हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 1190 रिवर्स सबस्ट्रिंग्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। So the question is, you are given a string S that consists of lowercase English letters and brackets. Reverse the string in each pair of matching parentheses starting from the innermost one. ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि योर रिजल्ट शुड नॉट कंटेन एनी ब्रैकेट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे मेरे को दो पैरेंथेसिस दे रखे हैं, ठीक है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में कुछ इंग्लिश लेटर्स है जिनको मुझे रिवर्स करना है। ठीक है, और स्टार्ट करना है मुझे इनर मोस्ट से। तो यहाँ पर तो भाई अभी एक ही पेयर है, तो यहाँ पर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो ये आ जाएगा DCBA। ठीक है, जो ये वाला एग्जाम्पल है मेरा, इसको एक बार देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि दो पेयर्स हैं। ठीक है, एक ये मेरा आउटर वाला पेयर है और एक है मेरा इनर वाला पेयर। तो पहले मेरे को इनर वाला पेयर रिवर्स करना है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इनर वाला पेयर रिवर्स करता हूँ पहले, तो क्या हो जाएगा, देखो ये लव की जगह क्या हो जाएगा, EVOL। ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाहर आ जाएगा U और यहाँ पर आ जाएगा मेरा I। सॉरी, ये जो है ये आएगा इधर। ठीक है, क्योंकि अंदर वाला तो मैंने रिवर्स कर लिया ना। अब देखो मेरे पास एक और पेयर बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अगर मैं फिर से रिवर्स करता हूँ तो ये आ जाएगा आई लव यू। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आई लव यू। ठीक है, तो यानी कि पहले मेरे को अंदर वाला पैरेंथेसिस जो पेयर है उसको रिवर्स करना है एंड देन मेरे को बाहर वाला रिवर्स करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको रिवर्स कैसे कर सकता हूँ यार। देखो जब भी रिवर्स करने की बात आती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि स्टैक का हम यूज़ करें। ठीक है, स्टैक बहुत ही इफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर भी हमें रिवर्स वाली चीज़ें करनी होती है ना। तो पहला जो अप्रोच है माइंड में वो यही आना चाहिए कि भाई स्टैक का यूज़ कर लो तो बड़ी इजीली हो जाता है। ठीक है, बट उसका स्टैक उसका यूज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसी वाले एग्जांपल को अगर मैं फिर से देखूँ कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखो ये मेरे को दे रखा है, मैं क्या करता हूँ ना, इसकी एक बार इंडेक्सिंग करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 0, ये आ जाएगा 1, ये है 2। मेरे को क्या करना है ना, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इनर मोस्ट पेयर्स कौन से हैं पैरेंथेसिस के, और उनके बीच में इनको रिवर्स कर देना है। देन आउटर मोस्ट वाले जो है उनके बीच में रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली कि जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0 मेरे को सबसे पहले मिल रहा है एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो मैंने इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को डाल दिया स्टैक में। तो जब भी मेरे को कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो मेरे को उसको स्टैक में डाल देना। ठीक है, उसके बाद मेरे को मिला है यू। ठीक है, तो अगर मेरे को एक यू मिला जो कि एक लेटर है तो इसको स्किप कर देना, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद मेरे को फिर से एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल गया तो इसको मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे को LUVE मिला, इसको स्किप कर देना। अब देखो जैसे ही मेरे को एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, ठीक है, और अगर मैं इसको स्टैक में डालता हूँ तो इसके जस्ट नीचे एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है। यानी कि जब भी मेरे को एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि उससे पहले मेरे को एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल चुका होगा। ठीक है, और अगर वो पैरेंथेसिस मेरे को मिल चुका है तो उनके बीच के जो भी लेटर्स है उनको आप सिंपली रिवर्स कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा EVOL, है ना। और अगर मेरा ये इसको मैंने कर दिया है रिवर्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली इस टॉप वाले को यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, ये जो मैंने इसको इंसर्ट नहीं करना है, बेसिकली हटाना है मेरे को इस वाले को। ठीक है, अब मेरे यहाँ पर जो है एक ओपनिंग पैरेंथेसिस बच गया है, यानी कि अभी एक पेयर मेरा रह रहा है। तो उसके बाद क्या करना है बेसिकली, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, देखो इसके आगे आई लगा होगा, इसके आगे यू लगा होगा। तो अगर मैं अपने इस पॉइंटर को आगे बढ़ाता हूँ तो अब मेरे को फिर से एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया है। ठीक है, और इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस को मैं कंपेयर करूँ अपने टॉप से, तो मेरे को वहाँ पर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला, तो यानी कि एक पेयर मेरे को और मिल गया। तो एक पेयर अगर मेरे को और मिल गया तो इस वाले को फिर से आप रिवर्स कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मैं स्टैक में इंसर्ट कर रहा हूँ ना, तो वो बेसिकली मैं इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ। मतलब इंडेक्स स्टोर अगर मैं करूँगा तो ज़्यादा इजीली मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे, ठीक है, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ ना कि यार जो मेरे ये पैरेंथेसिस है ना, इनको स्टोर करने की बजाय हम जो है इंडेक्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे को मिला 0th इंडेक्स पर ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो मैंने यहाँ पे 0th इंडेक्स पर ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला तो 0 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे को मिला सेकंड इंडेक्स पे। अब देखो जैसे ही मैं इधर गया तो मेरे को मिल गया यहाँ पर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस जिसका इंडेक्स है 7। और इस चीज़ को मैंने कंपेयर करा अपने स्टैक के टॉप से। स्टैक के टॉप पर मैंने देखा कि 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 और 2, या इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे हम कि 2 और 7 के बीच में, देखो ध्यान से देखो, 2 और 7 के बीच में मेरे को जो भी मिल रहा है ना उसको रिवर्स कर दो। तो देखो बिल्कुल इजीली मैं यहाँ से रिवर्स कर सकता हूँ। ये रहा मेरा 2, ये रहा मेरा 7, इसके बीच में लव आ रहा है, इसको कर दो रिवर्स।
ठीक है, और इसको यहाँ से कर देंगे हम रिमूव। उसके बाद जब मैं लास्ट पे पहुंचूंगा तो ये आ रहा है मेरा 9 और इसके टॉप पर आएगा मेरा 0। तो यानी कि क्या है कि 0 और 9 के बीच में जो भी आ रहा है उसको कर दो रिवर्स। तो यानी कि इस पूरे वाले एरे को मैं कर दूंगा रिवर्स। ठीक है, पूरे वाले एलिमेंट जो भी हैं। तो यानी कि मैं अगर इंडेक्स स्टोर करता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि मैं उस सब एरे की लेंथ पता कर सकता हूँ जिसको मुझे रिवर्स करना है ना। यानी कि एन जो होगा मेरा वो हो जाएगा एस डॉट लेंथ। और यहाँ पर मैंने लेंथ की स्पेलिंग लिख दी है। अब मेरे को यहाँ पर जो है एक स्टैक बनाना है ना। और स्टैक में बनाऊंगा इन टाइप का। और एक यहाँ पर आंसर भी बना देता हूँ। ठीक है, ये आंसर मेरा इनिशियली जो है एम्प्टी है, इसको मुझे रिटर्न कराना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि भाई एक एक करके देखो। आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरा एस ऑफ आई जो है मेरा वो आ जाता है मेरा एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है ना। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस के केस में क्या होगा कि भाई इसको पुश कर दो एस ऑफ आई को। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि एस ऑफ आई अगर मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस आने का मतलब है कि इससे पहले मेरे को एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल चुका होगा। तो यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें होंगी कि भाई स्टार्ट इंडेक्स, जैसे यहाँ पर क्या था मेरा स्टार्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा जो इसका टॉप है वो, और एंडिंग इंडेक्स वो हो जाएगा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और उनके बीच में जो भी आ रहा है उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक स्टार्ट इंडेक्स होगा और एक मेरे पास होगा एंड इंडेक्स। तो एंड इंडेक्स तो वही हो जाएगा कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यानी कि आई, और स्टार्ट इंडेक्स हो जाएगा मेरा एस टी का जो टॉप आ रहा है। बट इसमें से मुझे करना पड़ेगा +1। ठीक है, तो +1 करना पड़ेगा क्योंकि जैसे यहाँ पे 2 आ रहा था ना, तो बट मेरे को स्टार्ट करना है यहाँ से 3 से। तो यानी कि मैं इसमें +1 करूँगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है मेरे को, इसको इसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, एस डॉट बिगिन प्लस स्टार्ट इंडेक्स से कहाँ तक, एस डॉट बिगिन से एंड इंडेक्स तक। ठीक है, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ तो अब जो ऊपर था उसका मुझे कोई काम नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से कर दूंगा पॉप। तो यानी एक पेयर मैंने रिवर्स और रिजोल्व कर लिया, और ऐसे करते करते सारे पेयर्स रिजोल्व हो जाएंगे। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक लूप लगाएंगे। क्या, और बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा ना, तो इसका जो आंसर बनेगा फाइनली वो पता है कैसे बनेगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसका जो आंसर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि, और यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पेयर्स नहीं हटे होंगे अभी, जो मेरे लास्ट वाले जो ये आ रहे हैं ना, तो इनको रिवर्स कराने के लिए मैं एक बार फाइनल चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लूप लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ चेक करने के लिए कि भाई अगर एस ऑफ आई इक्वल इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस है, या फिर एस ऑफ आई इक्वल इक्वल टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो उस केस में क्या करना है, कंटिन्यू करो। बिकॉज मैं स्किप कर रहा हूँ बेसिकली। और एल्स वाला केस क्या हो जाएगा, एल्स वाला केस है कि जो मेरा आंसर है उसमें एस ऑफ आई ऐड कर दो, और रिटर्न कर देंगे हम अपना आंसर। तो भाई ये तो आ गया है रॉन्ग आंसर, इसको देखना पड़ेगा रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है ये। सो ये जो लाइन है ये गलत है, यहाँ पर मेरे को स्टैक में इंडेक्स पुश करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आई आना चाहिए, जो कि मैंने ये बेसिकली एक कैरेक्टर पुश करा दिया जो कि गलत है। तो वो कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट होकर स्टैक में चले जा रहा है। ठीक है, मेरे को इंडेक्स पुश कराना था तो इसलिए मैंने आई लिखा है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर देखो तो ये सही चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो देखो ये सबमिट भी हो गया है। फर्स्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी कि मैं एक लूप यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो एन आ जाएगा, और यहाँ पर मैं रिवर्स भी यूज़ कर रहा हूँ तो इसका भी एन आ रहा है, यानी ओ ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, और स्पेस में यहाँ पर बस एक स्टैक यूज़ कर रहा हूँ। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।